हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, फार्मूले दिए जा रहे हैं और अच्छे अच्छे तरीके बताए जा रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन सब काफ़ी इजीली बन जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं, आज का जो सेट पेपर लिया गया है ये काफ़ी उम्दा और जानदार है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज के सेट पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। आइए देखिए, आज का हमारा सेट पेपर है 26 सितंबर 2022। सिर्फ फर्स्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की आयु का योगफल 44 वर्ष है और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर 5 वर्ष आता है। दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछ रखा है। आइए कैसे करेंगे, जो जो डाटा दिया है उसको पहले चाहे तो लिख लीजिए। योगफल दिया गया है तो योगफल कितना है, मान लीजिए 3 व्यक्ति फर्स्ट, सेकेंड और जो आपके पास थर्ड हैं, देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का जो एडिशन है वो कितना दिया है आपको, 44 दिया गया है। आगे इन्हीं का गुणनफल दिया है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये गुणनफल दिया गया। अभी लिख रहा हूं केवल बस 1950। काम बाकी काफी इजीली करने वाले हैं। और क्या चीजें दी गई है, बस इतना दिया गया है। और अब जो कहा है क्वेश्चन वो करिएगा। देखिए दूसरे और देखिए पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर, ठीक है, ये चीज दी गई है। दूसरे यहां पे क्या है, अंतर को पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से, तो पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से, ये शब्द आप देखिएगा, से जहां लगा हुआ है, यहां से घटाने पर किसको, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के अंतर को घटा दीजिए। तो अंतर आता घटाने पर 5 वर्ष आता है, यानी 5 वर्ष आ गया। देखिएगा 5 वर्ष आ गया। अगर अब इनका देखा जाए, देखिए फर्स्ट और इनको घटाया गया है तो ये दोनों मिलकर ये थर्ड, तो फर्स्ट प्लस थर्ड और क्या हो जाएगा आपका, और -2 टाइम्स सेकेंड इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ऐसे ही आपको करना है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इतना आ गया है। अब हमें निकालना, सेकंड वाले व्यक्ति को निकालना है, इन्हीं को निकाल रखना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड से अगर निकाला जाए तो 44 माइनस सेकेंड हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे रख दे तो काम बन जाएगा। अगर 44 और माइनस सेकेंड कर दें और -2 टाइम्स सेकेंड, अगर इनको करेंगे तो बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिएगा काम आपको करना क्या है, इधर चले आइएगा। देखिए 2 और 1 मिलके, देखिए 1 टाइम ये है, 2 टाइम ये है, तो 3 टाइम हो जाएंगे। 44 में से 5 जाएगा तो 39, तो 39/3 बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड की एज ही पूछा है आपसे, तो कितना आ गया, 30। और जिसमें दिखे उसी को हिट करें, मामला फिट कर दें। ए फॉर एप्पल में दिखा उसी को हिट कर दीजिए और बी फॉर बॉल को पकड़ लीजिए। आइए, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए लैंग्वेज बेस्ड था, यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहा। सर गुणनफल दिया था उसका यूज ही नहीं हुआ, तो देखिए क्वेश्चंस में किसी किसी डाटा का यूज भी नहीं किया जाता है, वही काम यहाँ पे किया गया है कि गुणनफल का यूज भी नहीं किया गया। चलिए भाई, ये करवा दिए तो आगे बढ़वा दीजिए। अगला देखिए प्रसार। देखिए अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इस चीज को हम बता रहे हैं क्योंकि ये सेट पेपर देखने में है तो ग्रुप डी का ही, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। यकीन मानिए, भी देखिएगा और भी क्वेश्चंस के लेवल काफी बढ़ाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सर इसमें ऑप्शन नहीं, एक्चुअली में इसका क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी प्रसार करना है। तो ये क्या दिया गया है, अगर कंपेरिजन कर लिया जाए तो ए, बी और सी, ए बी सी है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको देखिए फार्मूला भी बताना है हमें, तो देख लीजिएगा क्या होता है। पहले लगाते क्या है, a स्क्वायर, अगर 1/2 का करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर। अब प्लस 3y स्क्वायर, मतलब 3 का 9 और y स्क्वायर। देखते चलिएगा आप साथ में। -1/3 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 ये तो मिल ही जाएगा, और z स्क्वायर।
बाकी काम अब देखना है। ये माइनस लोचा कर सकता है, तो कैसे देखिएगा, 2ab तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 कट जाएगा, xy ऑलरेडी रहेगा, तो 3xy वो भी प्लस में, प्लस 3xy जी। अब क्या करेंगे फिर प्लस 2bc, तो 2bc होता है तो क्या प्लस लगेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर 2bc अगर 3y इंटू 1/3z तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस भी आएगा, तो माइनस 2 केवल बचेगा और इधर z बचेगा और y, तो -2yz, जो माइनस है उसको ब्रैकेट में रख दे रहे हैं, 3 कट गया है तो -2yz। अब अगला देखिएगा प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर से प्लस लिख दे रहे हैं, आपको फार्मूले समझाने हमको। और अब क्या करना है, 2xz मतलब ac हो जाएगा, तो देखिएगा यहां से 2 से 2 कट जाएगा आपका और 1/3 यहां से रह जाएगा, 1/2 इंटू एक्स 1/3 इंटू जेड इंटू 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 ही केवल बचेगा, वो भी माइनस में जी रख दीजिए, और ऑलरेडी x और z रह ही जाएंगे तो x z रख दीजिए। ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, यही आपको क्या पूछा था, प्रसार पूछा था, तो ये चीजें आपकी निकल के आ जाएंगी। एक्चुअली में हमें सिखाना था, इस वजह से मैंने ऑप्शन से नहीं रखे। लास्ट वाले में देखिए फ्रैक्शन में आ गया है, एक्चुअली में जब यहां पर लगाएंगे तो चीजें कुछ कटेंगी कुछ बच जाएंगी। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में देखिए एक ही माइनस से 2 वैल्यू इसकी निगेटिव यहां पे बन गई है, ये ध्यान में रखिएगा। प्लस आगे लगाया हूं लेकिन ब्रैकेट में माइनस भी है। चले भाई आगे बढ़ा ले गड्डी को। देखिएगा यहाँ पे जो भी आपको चीजें दी जाएंगी वो घंटों का काम मिनटों में करवा दिया जाएगा, यकीन मानिए। आइए देखते हैं, अगर चीजें समझ में आएगी तो आगे भी बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है। बॉबी जी आ चुके हैं, बॉबी की बॉडी सॉडी है। नामिता अकेले एक कार्य को 33 सही 1/3% भाग 16 दिनों में पूरा करती है और शेष काम अकेले बॉबी द्वारा पूरा किया जाता है। पूरा काम कुल 28 दिनों में पूरा हो जाता है। साथ मिलकर काम करते हुए नमिता और बॉबी मूल काम का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 33 सही 1/3 की पहली चीज आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, कितनी होती है जी, अगर देखेंगे तो 1/3। और अगर देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 1/3 जो काम कर रही है, कौन कर रही है, 1/3 ये कर रही हैं, तो शेष ये टोटल काम 3 हो गया यहाँ पे। अगर ये 3 टोटल काम हो गया है तो उसमें से अगर 1/3 कौन कर लिया, नमिता जी कर चुकी हैं, तो बॉबी जी कितना करेंगे भाई, 2/3 करेंगे। चलिए नमिता और बॉबी जी अब अगर कर रही है तो कितना, 1/3 किस काम का 1/3 16 दिनों में, अगर इसका 16 दिनों में कर रही हैं तो टोटल अगर एक दिन की बात किया जाएगा तो 16 तियां 48 हो जाएगा। ये मिल गया आपको, देखते रहिएगा, यहाँ पे काम बनाने हैं आपको। फिर क्या करना है आपको, अगली चीज देखिएगा। अब क्या होगा, 2/3 अगर 16 दिन में काम हो चुका है तो 28 में से अगर क्या करेंगे 16 का डिफरेंट ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का कैलकुलेशन करिए तो 2 छंग 12 6 का 18, तो ये कितना आ गया 18 दिन। तो मतलब जो टोटल एक एक काम थे, ये ध्यान में रखिएगा, ये एन फॉर नमिता, वी फॉर बॉबी जी हैं, यानी BN, ठीक है। ये आ गए हैं, इतने इतने दिन आए हैं, तो टोटल वर्क निकाल लिया जाए भाई। टोटल वर्क इसका क्या हो जाएगा, अगर 18 और 48 का एलसीएम ले लिया जाए तो बताइए कितना निकल कर आएगा आपको। देखा जाए भाई कितना आ रहा है। देखिए 48 को अगर काटा जाएगा कितने से, आप काट लीजिए, 3 से काट सकते हैं। देखिए यहां देख लीजिएगा, 48 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए, ले लीजिए भाई, कितना आ जाएगा आपको। देखिए अगर करेंगे आप काम तो आप इससे कितने से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, और 3 से इधर कितना मिल जाएगा 6, तो 1 3 गुना हो जाएगा। ये आपको निकालना मैंने सिखाया है। 2 से काट देंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 2 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और 2 तियां आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 3 मिल जाएगा तो 2 से गुना करवा दीजिएगा। 8 3 24 और छक्के अगर आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 गुणे 6 बराबर 144, तो 144 आपका टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क आपका कितना आया है 144 आया है, तो इसके द्वारा किया गया, इसकी इफिशियंसी अगर देखी जाए तो ये कितना हो जाएंगे 3 48 तियां, और 18 को कितना हो जाएगा आपका, 18 से देखा जाएगा, 18 8 144, ये 8 मिल जाएगा। तो देखिए इनकी इफिशियंसी निकल के चली आई है, कितनी आई है, इसकी 3 आई है, और इसके थ्रू देखा गया है तो इसकी कितनी आ गई है, आपकी कितनी आ गई है 8 आ गई है। अब क्या बात हो रही है,
11/16 भाग, देखिएगा 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है 144 है, और उसका 11/16 और गुने ये टोटल इफिशियंसी इनकी, देखिएगा टोटल काम कितना 8 3 11, तो बटे 11 हो जाएगा 11, और 11 से 11 कट गया, 16 9 44, तो कितना आ गया 9। तो कितना डेज लगेगा, 9 डेज इनको लग जाएगा ये काम करने में, ये ध्यान में रखिएगा। तो बी फॉर बॉल आपका सही हो गया है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इस चीज को बता दिया। 1/3 भाग की वैल्यू यहाँ पे 16 दी थी, तो 1 भाग की 48, 2/3 की दी गई थी 12, मतलब निकाल के देखा तो कितना आ गया 18, तो वहां से डे निकाल लिया गया, टोटल वर्क निकाला गया, इफिशियंसी निकाली गई, और कार्य का 11/16 कह रखा था। तो ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। इधर ये एलसीएम निकाला गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर आ गया है तो गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए, फिर से घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, बिल्ले मौसी आ गई हैं। क्या क्या बात है देखिएगा। 3 घंटियां ए बी और सी क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड और कितना है आपकी 24 सेकंड और 42 सेकंड पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे से एक साथ बजती हैं तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच वे कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, जिसमें 8 बजे वाली शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा कुछ तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट जो भी आपके टाइम दिए गए हों उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अगर 15 और कितना है आपका 15 24 और 42, इसका लीजिए 15 24 और कितना है 42। अगर इनका एलसीएम लिया जाए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा तो 3 आ जाएंगे, जो भी चलते जाए उनको मल्टीप्लाई करवाए, 3 25 15 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहां से मिल गया है, तो 3 यहां पे आपका मल्टीपल हो जाएगा। अगली चीज देखिएगा, 5 8 मिलेगा तो 5 ऐसे रहने दीजिएगा, फिर 8 का कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा, 2 से कट हो जाएंगे, और इधर 7 मिल जाएगा। तो चलिए इधर भी करवा दीजिएगा, कितना आपका आ गया, एलसीएम में निकालना सिखा दे रहे हैं, तो 2, बाकी 5 चौक 20 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 140, और 14 से इसको गुना करवा लीजिएगा, देखिएगा कितना 6 से, तो कितना आ जाएगा 840, इसका एलसीएम आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। अब 840 एलसीएम इसका आ गया है, तो नंबर से निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा नंबर से कैसे आएंगे आपके 2 घंटा, अगर 2 घंटे का समय है, अगर उस 2 घंटे को 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है आपका 60 मिनट होता है, और मिनट को आप किस में चेंज कर दीजिए, सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 अपान, अब क्या करिएगा भैया, अगर कितने से 840 ये टोटल आया था ना आपका 840, ये मैं सिखाया हूं आपको कि जो नंबर से कटते जाए उनको एक टाइम, बाकी जो बचे उनका मल्टीपल ही एलसीएम होता है, तो 840। अब देखिएगा 00 से 00 कट गया है, और देखिएगा 12 3 36 30 हो गया है इधर, और इधर 12 7 84, 30 दूना 60, 60 को अगर भाग करेंगे कितने 7 8 56, 4 7 5 35 और 7 7 49, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। अब अगर इसको क्या करेंगे, पॉइंट में तो नंबर लिए नहीं जाएंगे, तो केवल व केवल आप क्या लीजिए 8 को लीजिए, और 8 टाइम तो नंबर्स आ गया है, उसमें 8 बजे वाली भी एक बार बज जाएगी, तो 8 1 कितना हो गया 9, और 9 मिला बी फॉर बॉल में, हिट करिए फिट करिए आगे बढ़ जाइए। देखिए एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ाते हैं काम को, अगला अंजाम देंगे क्या है। तो उम्मीद है साथियों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही हैं, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स एक वॉशिंग मशीन वाई को 20% के लाभ पर बेचता है, वाई इसे जेड को 12% की हानि पर बेचता है, और बाद में जेड इसे टी को 30% के लाभ पर बेचता है, ये ध्यान रखिएगा। जेड एक्स से 87.60 अधिक लाभ कमाता है, तो वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी है, ऐसा पूछा है। अगर डाटा फिक्स देता तो रेशियो निकाला जाता और डायरेक्ट काम कर लिया जाता, लेकिन यहाँ लोचा कर दिया है, तो चीजें आप सीखिएगा। हमेशा अगर आप अपने सीपी को कितने पे 100 पे ही लेके चलिएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात है। अगर 100 है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो एक्स ने इसे बेचा कितने में 120 में। अगर इसे क्या हुआ है कितना 20% का प्रॉफिट मैंने बताया है ना। अब क्या कर रहे हैं, अगला यही जो एक्स वाली वैल्यू आई है, अगर 120 वाली जो वैल्यू आई है, अब इनको ध्यान दीजिएगा, ये आएंगे, तो इनको कितना 12% की हानि हुई है। अगर इनको 12% की हानि ना भैया, अब वाई के पास ही पैसा 120 वाला आ गया,
अब 12% की हानि होगी तो 12% की हानि करवा दीजिए। चलिए 12% की हानि करवा दीजिएगा। पहले 20% का लाभ हुआ तो 100 था, तो कितना हो गया 120। अब वाई ने इसे जेड को 12% की हानि, तो 12% की हानि करवा दीजिएगा। अगर 12% की हानि करवाएंगे तो डाटा कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा यहां कैलकुलेशन करवा दें आपकी। करना चाहे तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 22/25 हो जाएगा। और उस तरीके करेंगे तो देखिए 120 गुने इसका 22/25, और देखिएगा 5 से 5 हो जाएगा, 5 से ये 24 दूना 48, 8 24 दूना 48, और देखिएगा 24 दूना 48 आपका आया कितना, 8 4 24 दूना 48 और 4 52, और 5 से शो करिए, 5 इक्के 5, अब यहीं लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 5 इक्के 5 जीरो जाएगा, 50 25 5 36, ये निकल के चला है 105.6। अब ये आया है। अगला देखिएगा क्या, अब एक्स इसको बेच रहे हैं, वाई बेचे। अब देखिएगा बात क्या हो रही है, किसके पास पहुंचे, जेड वाले के पास पहुंचे। जेड वाला 30% के लाभ पे तो 30% का प्रॉफिट करवा दीजिए, 30% का प्रॉफिट। अगर 30 का प्रॉफिट करवाएंगे तो बोलिए भैया 130 हो जाएगा, और 130 से एक जीरो कट जाएगा, तो और कितना आ जाएगा, 13 6 78 8, और कितना आ जाएगा 13 6 78, 13 25 65, और कितना मिल जाएगा 13 6 78 8 7 13 25 65, 13 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 6 78 के 8 आ जाएगा, और 7, फिर 13 25 65, 65 में 7 जोड़ेंगे, 72 2 7 0 7, और फिर 13 1 13, ये कुछ मिल जाएगा, और दशमलव यहाँ पे ये आ जाएगा। आपका कितना आ गया, 137.28 आ गया, ये टोटल आ गया। अब ध्यान देना है भैया, क्या क्या कह रखा है उस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो उसको अगर काम करेंगे तो हमारी बात ध्यान दीजिएगा। जेड एक्स से 87.60 अधिक लाभ पाता है, ऐसा कह रखा है, तो लाभ कब ज्यादा होगा, यहां तो इनको 20 मिल रहा था, और यहां इनको कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे अगर बात करेंगे तो इनको कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिए। अगर इसकी बात करेंगे, इसमें से इसको घटा लें, देखिए भाई 105, यहां प्रॉफिट देखिएगा, ये तो एक्स वाला प्रॉफिट हो गया ना भैया, एक्स वाले को प्रॉफिट जो हुआ है वो निकाल दिया मैंने। अगर इन दोनों का डिफरेंट ले लिया जाए तब की कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसका जेड वाले का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जेड वाले का प्रॉफिट देखिएगा यहां पे निकला हुआ, इन दोनों के डिफरेंट से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 घटेगा तो 31, और पॉइंट कितना आ जाएगा 68, ये निकल गया हमारा। अगर 31.68 आ गया है तब डाटा ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंट आपसे पूछ रखा है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है देखिएगा। अगर इनका करें तो 11.68, ठीक है भैया, 11.68 की ही वैल्यू दे रखा है आपको, कितना 87.60, कितना 87.60। अगर ये दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मल्टीपल किया जाए, देखिए अगर इसका मल्टीपल किया जाए तो 5 7 8 चौक 56, लगभग 750 के अराउंड में मिल रहा है। ठीक है, 750 के अराउंड में मिल रहा है, तो वही काम करना है आपको। जो 750 आया है यही एक्स वाला क्या वाई को पूछा है ना भैया, वाई ने इसे क्या वाशिंग मशीन को किस मूल्य पर खरीदा है, तो जो एक्स ने बेचा वही वाई ने खरीदा। इसका मतलब जो 750 आया है उसी का क्या करवा दीजिए आप, 120 गुना करवा दीजिएगा। अगर 120 गुना करवाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, यानी 900 के करीब मिल जाएगा। तो ये आ गया है आपका ए फॉर एप्पल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके आपको करके चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। आप इस तरीके करके इसको लगाएंगे। था ना बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कहा था बहुत ही जानदार जानदार क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आइए आगे गड्डी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पे खर्च कर देता है, शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च पर कर देता है, शेष उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर इतना खर्च किया है तो उसकी घरेलू खर्च क्या है, ऐसा पूछ रखा है। अगर आय का तो परसेंटेज में हमेशा 100, अगर उसकी इनकम ही 100 पे काउंट की जा रही है, देखिएगा 100 पे, तो हमारी बात ध्यान दीजिए, 20% पेट्रोल पे खर्चा और पेट्रोल खर्चा दिया गया है, तो 100 का 20%, 20 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 7500। अगर ये 7500 दी गई है तो निकाला क्या है आपको,
अगर 20% खर्चा हो गया है, शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च पर और शेष उसकी बचत है, या पेट्रोल पर इतना खर्चा करता है तो उसकी घरेलू खर्च बताइए। तो उसकी शेष आय की अगर 20 खर्चा कर दिया तो 80 ही तो आपको निकालनी है, और 80 अगर आपको निकालनी है तो ध्यान दीजिएगा 7500 बटे 20 और गुने क्या कर दीजिएगा 80। उसी का क्या कह रहा है घरेलू खर्च, तो शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च है, 1/3 करवा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 20 से 20 चौक 80 हो जाएगा 4, 3 से कटेगा 25 और 25 चौके 100, जिसमें दिखे उसी को मामला हिट कर दीजिए। 25 चौके 100, 100 के साथ 00 और यार मिल गया 10,000, 10,000 मिल गया बी फॉर बॉल को हिट करें, आगे मामला फिट कर दें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, आइए यहां से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई आ रहा है ना समझ में, घंटों के काम मिनटों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए हो रहा है, तो देखिए यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक्स वाई जेड सर्वंगसम है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सही है, ये स्टेटमेंट्स कह रखा है। अगर वो सर्वांगसम होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि उनकी जो भुजाएं होंगी, देखिए 3-4 साइड आपकी क्या होनी चाहिए, तो साइड्स इक्वल हो जाए, तो एंगल इक्वल हो जाए। तो जो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं उसको कंसिडर। साइड के बारे में दिया है, पूछा क्या है आपसे, कौन सा सही है। तो देखिए सिखा रहा हूं, सीखिए। एक्स वाई ए बी के इक्वल होगी, जो कि दिया नहीं है कट जाएगा, और वाई जेड बी सी के होगा, जबकि दिया नहीं कट जाएगा। एक्स जेड ए सी के होगा, यही सही हो गया, और बाकी अगला वाला होगा ही नहीं क्योंकि 3 ही दिया गया है। हो गया ना, मिनटों में काम हाँ खत्म। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है, द्विघात समीकरण आया है। बार बार हर क्लास में ये चीजें बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पूछेगा तो पूछेगा, और अब की बार भी पूछेगा, ये डेफिनेट है। तो देखिए कैसे, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 169 है, के मूल समान है तो के का मान बताइए। मूल समान होने की कंडीशन में डिस्क्रीमेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जहां b² क्या मिल जाता है, 4ac मिल जाता है। ये तो फार्मूला बता दिया हूं मैं, बाकी कंपेरिजन करवाइए। x² का गुणांक ही a होता है और इसका क्या होता है, b होता है, और कांस्टेंट आपका c होता है। एक्चुअली में दिया क्या गया है, अगर देखा जाए b² का तो -k का स्क्वायर, देखते रहिएगा, इक्वल टू 4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 169। अगर दे रखा है तो 4ac 169 दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या निकल के आपका आएगा, क्योंकि आपका क्या कह रखा है, मूल समान कह रखा है, तो 0, तो k² का k हो जाएगा, k² इक्वल टू, देखिए यहां से कितना हो जाएगा आपका 4 × 169 ही रहने दीजिए, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो k = आपका आ जाएगा ±13, इधर दूना 26, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। रूट मत लगाइए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए, काहे का लगाना, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका 13 दूना कितना आ गया 26। सी फॉर कैट, बिल्ली को प्याओ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला आ गया चतुर्भुज से। ये अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए क्या है भाई, अगर चतुर्भुज ABCD में AD 9 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 17 सेंटीमीटर है, AD ऑन परपेंडिकुलर टू AB और विकर्ण BD परपेंडिकुलर टू BC है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए, ऐसा कह रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ ना करना है, पहले चतुर्भुज तो बना लिया जाए भाई। कुछ ऐसे चतुर्भुज बनता है और मैं दिखा दे रहा हूं। चलिए मैं इसको फिगर से ही करवा दे रहा हूं, आइए इधर ही करवा देता हूं, ठीक है। आइए देख लीजिए क्या है, फिगर से करवाएंगे, काफी काम इसका हलाला कर देते हैं बढ़िया से। आइए चलिए क्या है आपका, चतुर्भुज ABCD दिया है तो A, B और C और D कर देते हैं, ठीक है भैया, दे दिए हैं। पहले जो दिया गया है, AD कितना दिया है, 9 दिया गया है, BC कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और CD कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, और AD परपेंडिकुलर है। चलिए ये परपेंडिकुलर मान लीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए बनाया तो मैं चतुर्भुज था क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, फिर कंडीशन देखा उसको फॉलो करवा दिया, ये परपेंडिकुलर है। अगला BD, तो BD यही विकर्ण होगा ना, और ये कह रहा है परपेंडिकुलर ऑन टू BC, मान लीजिएगा ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला किसका टेंजेंट का काम करेगा, ये 8 और ये आपका 17, तो ये आपका कितना निकल के चला आएगा, ये 15 हो जाएगा सर। इससे आपका देखेंगे ट्रिपलेट से, और ये 15 और ये आपका अगर 9 आ रहा है, देखिएगा अगर ये 15 और आपका ये कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, तो ये 12 आ जाएगा। ट्रिपलेट हो गया और पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए अगर देखा जाए, देखिए
आपको निकालना है तो दोनों के क्षेत्रफल को ऐड, पहले वाले का क्षेत्रफल अगर लिखा जाए ए डी बी का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1/2 और कितना हो जाएगा 12 और गुणे 9, 12 9 कितना हो जाएगा 144। डायरेक्टली 12 9 108 होगा, 144 किसने बोल दिया भाई, हैं गड़बड़ करवाए दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 12 9 108। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस अगले वाले के साथ 1/2 अगला ट्रायंगल देखिएगा क्या है आपका, अगर बी डी सी ले लिया जाए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा इसके साथ अगर लिया जाएगा तो ये तो आपका विकर्ण का काम कर दिया है, तो यहां से 15 गुणे 8 हो जाएगा, यानी 15 8 120। चलिए कर दीजिए, अगर ये दोनों काम हो गए हैं तो देखिए आपका ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 54 और इसको करेंगे तो कितना 60, और 54 और 60 मिलकर 6 5 11 114। कहाँ दिख रहा है भाई 114, कहाँ दिखा, ए फॉर एप्पल में सर लगवा दीजिए, काम बनवा दीजिए। ठीक है, बन गया भाई ना, बहुत एक्सप्लेन करते तो हो ही ना पाता, ट्रिपलेट का यूज किया गया है। ठीक है, 15 8 7 होता है, 12 9 और 15 होता है। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, कमाल का काम क्वाड्रेटिक कर रहा है, आइए देखते हैं क्या है। चलिए भाई अगला देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगला हमारा क्या आ रहा है। आइए क्या आ गया है, यदि समीकरण 3x² प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0 एक मूल -2 है और समीकरण 7x² प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या है। k का मान पूछा है, दो समीकरण पूछा है, समान वाला भी लगा के हम आए हैं। तो पहले निकालने का तरीका क्या है, यहां से p की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, जो मूल दिए गए हैं इसको सेटिस्फाइड करेगा, अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो डायरेक्ट आप p की वैल्यू निकालिए और x का मान यही उठा के रख दीजिए। तो -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे और 3 में गुणा करवाएंगे तो डायरेक्ट 3 चौक 12 आ जाएगा, बस ये काम हो गया। प्लस p रखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2p आ जाएगा और बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस को उधर ले जा रहे हैं तो -2 हो जा रहा है। ठीक है भैया, ये काम हो गया आपका। और देखिए -2 -2p इक्वल टू माइनस उधर जाके 14, और अगर 14 तो p इक्वल टू कितना आ गया 7। अगर p 7 आ गया, अभी बता के आया हूं b², मतलब ये हो जाएगा a आपका, ये आपका b और ये आपका क्या हो जाएगा c। और देखिए p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7, तो b² यानी 7 7 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल समान है 4, और आपका a कितना है 7 और c आपको k निकालना ही है। तो देखिए यहां से काट दीजिए तो 7 7 49 और कितना k इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7/4। कहाँ दिख रहा भाई 7/4, ऑप्शन सी फॉर कैट। बिल्ली मौसी आ गई, डी फॉर डॉग, या देवसेना को बुला लिया जाए। चलिए अभी वो भी आएंगे, पहले आप इधर तो देखिए। चलिए देखते हैं क्या है ये वाला, देखिएगा। हाँ देखिए ये बार बार ये भी पूछा जा रहा है, 0.3727272 का रिपीटेशन हुआ है और एक्स वाई सहभाज्य हैं, तो क्या कह रहा है, मान बताना है आपको किसका, x प्लस वाई का मान बताना है। आइए देखिए, जो रिपीटेशन होता है किसी नंबर का पी क्यू बार बार हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में इसको क्या लिखा जा सकता है, PQ/99। तो एज इट इज अगर यहां देखा जाए तो किसका रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट एक का नहीं हो रहा है, तो एक फंक्शन और बता देते हैं। P अगर किसी का मान लो QR का रिपीटेशन बार बार हो रहा, तो ऐसे में PQR माइनस P/99 और 0 हो जाता है। ये फार्मूले हो गए आपके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये फार्मूले हो गए तो एज इट इज यहां यूज कर दीजिए। 372 में से 3 जाएगा तो 369 और बटे 990। जी सर ये आ गया। तो देखिए क्या कट रहा है, 9 चौक 36, 9 से ही काट दीजिएगा डायरेक्ट, 9 चौक 36 और 9 1 9 और बटे 9 से कितना हो जाएगा, 9 को 11 110। और अब भी देखिए ये जो संख्याएं एक्स वाई आई हैं, क्योंकि x बटे वाई के रूप में है, तो देखिए ये दोनों सहभाज्य हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐड कर दीजिए इन दोनों को, कितना आ जाएगा, 110 और 41 मिला के 151, यही तो मिलेगा। 151 रुपया हो गया भैया, निमंत्रण मिल गया। चलिए आगे आगाज करते हैं, तो निमंत्रण मिला है। तो आइए देखते हैं युद्ध कहां तक जाएगा आपका। फिर से आ गया ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल की कहानी देखिए और इसकी नैया पार करते हैं। ट्रायंगल एबीसी के 3 कोण क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में हैं। यदि भुजा एबीसी को x तक बढ़ाया जाता है तो y कोण CBX बताइए। डायरेक्ट ट्रायंगल बनाइए एबीसी, और एबीसी अगर बना रहे हैं, देखिएगा A B और C,
ये कह रहा है बी को ही बढ़ाया जाता है और को एक्स तक बढ़ाया जाता है तो एक्स तक बढ़ा दीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से एंगल निकालिए क्योंकि समेशन एंगल 180 होता है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझे बी ही निकालना है, अगर बी निकालना है तो तीनों का योग देखिए 4 3 7 5 12 और 12 और गुने बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी यहाँ पे कितना है गुने 4, अगर 4 करवा दीजिए तो देखिए 4 तियां 12 बराबर कितना मिल गया 60। ये 60 डिग्री आ गया है तो ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री आ गया तो एक क्या बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, सी बी एक्स पूछा है ना, तो सी बी एक्स अगर पूछा है सी बी एक्स तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री वी फॉर बॉल। चले बॉल को हिट कर दिया है सबने ना। चलिए सर आगे बढ़ा दीजिए, आगे क्या देखोगे, चलिए आगे भी दिखाते हैं अगला क्या है। एक घर और एक बगीचे की कुल कीमत 51 लाख रुपया है। देखो 51 है 151, मतलब आपके पास निमंत्रण तो आ रहे हैं। देखिए आप करते क्या हैं, और बगीचे की कीमत घर की कीमत की है, कितना है, अब ये ध्यान दीजिएगा है बगीचे की 5/12 कीमत ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। एक घर और एक बगीचे की कुल कीमत 51 लाख रुपए है और बगीचे की कीमत घर की कीमत की 5/12 है, बगीचे की कीमत ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग में, बगीचे की कीमत घर की कीमत की, यहां होना चाहिए था 5/12, ठीक है, यहां 5/12 जो ये दिया गया है ये होना चाहिए था, ठीक है। तो बगीचे की कीमत पूछ रखा है इसने, 51 लाख रुपया है। तो देखिए यहां से देखिए जहां घर की कीमत की, तो घर की कीमत कितनी हो जाएगी 12, देखिए एच फॉर हाउस और जी फॉर गार्डन, तो घर की कीमत 12 तो बगीचे की कीमत कितनी हो जाएगी 5। अगर दोनों को मिला के कितना दिया है 51 लाख, तो यानी 17 की वैल्यू कितना है 51 है, इसका कितना गुना 3, तो क्या पूछा है आपसे जी, यही बगीचा पूछ रखा है, तो बगीचा पूछ रखा है तो इसका 3 गुना, यानी कितना आ गया 15 लाख। अगर 15 लाख आ गया तो जिसमें दिखे उसी को हिट करो, मामला फिट करो। 15 लाख डी फॉर देवसेना आपका राइट हो गया। आइए इसको सही करवा, 15 है तो बगीचे की कीमत ज्ञात कीजिए, तो बगीचे की कीमत ज्ञात कीजिए, ये वाला वहां पे होना चाहिए, वो लिख दिया हूं दोनों जगह, ठीक है। तो समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखिए बैंक वाला भी पूछा जा रहा है, ये तो बार बार बताते आ रहा हूं, अगर बताते आ रहा हूं तो देखिए क्या है, खेला क्या हो रहा है। देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट में ही इसको कंसीडर करना शुरू करिए। यहां स्क्वायर दिया गया है तो देखिए अगर इसको देखो 53 दिया गया है तो इसको मैंने क्या कहा था, आप 54 ले सकते हैं जी, ले लिया मैंने। अगर ये 206 दिया तो 206 रहने दीजिए और 2 से इसको भाग करवा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 153, और 100 अगर 53 आ गया है, अरे 1053 लिख दिया जी, क्या हुआ 153 लिख दीजिए फिर 153। अगर 153 में से आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, और अगर 153 है आपका, उसमें से आप क्या करिए, इस 54 को ले जाके घटा दीजिए। अगर इस 54 को ले जाके घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 54 तो 99 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 99, तो एक्स स्क्वायर या कुछ भी जो आपका स्क्वायर था ये वाला, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 2 हो गया है ना, तो 2 के करीब पहुंचा है और 206 है तो इसको काटा 153 103 के करीब, देखिएगा ये गलत कट कर दिया मैंने। आइए फिर से कर देते हैं, कोई ना, चलिए भाई, अरे भाई हट जा, नहीं हट रहा है, चलिए चलिए देखते हैं, ये कितना है आपका 54 हो गया, और इसको कट किया तो मैंने इसको कट करने के बाद 206 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 103, और 103 आ गया है, और इधर आपका ये स्क्वायर वाला चल ही रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, देखो पहले तो 50 घटा दो, 50 में से 4 और फिर बचा 53 में से 4 तो 49, और 49 का ही रूट निकाल दो तो कितना आ गया 7, क्योंकि इधर स्क्वायर था, तो काम बन जाएगा। जो आपका क्या है मार्क है वही पूछ रखा है, तो डी फॉर देवसेना योर राइट आंसर, ठीक है। वहां कट गलत किया गया था, इस वजह से थोड़ा लोचा हो गया था भाई। चलिए आइए देखते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी स्टेटमेंट से ही है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसा पूछ रखा है। प्राइम नंबर पहली हो ही नहीं सकती, 2 से डिविजिबल है। दूसरी देख लिया जाए, 319 क्या कटेगी, 2 3 5 से नहीं कटने वाली है। 7 से 7 चौक 28 3 39 नहीं कटेगी। 9 10 तो कटेगी नहीं। 11 से 9 3 12, एक का डिफरेंस, जी हाँ 11 से कट गई है, इसलिए ये भी नहीं होगी। अगर 153 की बात करें तो ये पहाड़े में आ जाएगी। 17 9 153, ये भी नहीं होगी। तो 983 हमारे पास बच रही है, वही हमारी क्या हो जाएगी, अगर देखा जाएगा तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो कोई ना, यहां तो ऐसा डायरेक्ट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आंकड़ा से रिलेटेड आ गया है। देखो इसमें करना क्या होता है, आप पहले तो नंबर से गिन लीजिए। अगर नंबर से आपके पास आ जाते हैं तो उनको क्या करिए, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठा लीजिए। तो कितने हैं, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 नंबर्स हैं। तो इनको काउंटिंग आपने किया है, तो आइए इनको बस अब कुछ नहीं करना, वही मिड वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। जैसे देखिए, तो पहले 12 आ जाएगा। 12 के बाद कोई स्टेट, 12 के बाद आपका कौन है, 15 हो जाएगा। 15 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 16। 16 के बाद आपका कितना, 16 17, फिर 18, देखिए फिर आपका 18 लिख दे रहे हैं भाई। फिर आपके बाद 18, 18 के बाद आपका कितना है, 25 26, 25 26, और इसके बाद आपका कितना, 73 74, 73 और 74, 74, ठीक है। 73 और 74 मिल गया है। यहाँ 74 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 73 और 74 मिल गया है। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मिल रहा है। तो इसका ये बताया है मैंने, क्या बताया, जितने टर्म मिले उनको क्या कर दीजिए, n + 1/2 टर्म। अगर यहाँ पे क्या है, आपके ऑड हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मीडियन निकल के चली आएगी। तो देखिए कितना आएगा, अगर 8 आपके 9 है तो 9 1 10 हो जाएगा, पांचवा वाला आपका हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाएगा। तो पांचवा 18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म थे, 9 टर्म थे, इसलिए इसका बीच वाला ही आपका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है, ये देखिए यहां पे क्या है, आपको वही रेशियो निकालने की बात कह रखा है एबीसी के। तो ए का 60%, तो ए कितना हो गया, 3/5, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। बी का 1/2 का, तो अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी, बताइए भाई। अगर बी की बात करेंगे तो कितना, 2 से 6/5। और अगला सी की बात करेंगे तो सी कितना हो जाएगा, सी 2/5। ये आया आपका। अगर ए बी सी 5 5 5 सब में कट जा रहा है, ये 1/3 जाएगा 6 से। देखिएगा अगर ये करेंगे तो ए बी सी की आपको वैल्यू निकालनी है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो देखिए ए बी सी का रेशियो निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे 5 ऊपर जाके 3 नीचे, तो 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2, ये आया। अब इनका एलसीएम कितना, 6। अगर 6 आया है तो 3 दूना 6 2, क्योंकि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6, यहाँ 6 से करोगे तो 1, और यहाँ 6 से करोगे तो 3। तो कितना आ गया भाई, 2 1 3। कहाँ दिख रहा है 2 1 3, 2 1 3, सी फॉर कैट, योर राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, अगला देखिए क्या है आपका, ये भी रेशियो से रिलेटेड है, क्या समानुपाती कह रखा है। चलिए कोई बात नहीं है। 7x है, x की वैल्यू कितनी दे रखा है, 5 दे रखा है। तो बनाइए 7 5 35, 5 कितना हो जाएगा, 40, पहला बन गया। और अगला क्या हो जाएगा, 7 5 35 और कितना 39, दूसरा बन गया। और तीसरा कितना 5 25 और 5 कितना हो गया, 30 बन गया। और अगला देख लीजिएगा y है समानुपात में। तो क्या बता रखा है, मिड का मिड से 30 गुणे कितना 39 और बटे कितना हो जाएगा आपका 40, y ही निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इससे ये कट गया आपका, और आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करवाइए तो 117 और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर करेंगे तो 23 आ जाएगा आपका। एक मिनट देखिएगा, 4 दूना 8 और इसके बाद आपके पास 3, 4 9 36, 29 ही जाएगा आपका ना। 23 क्यों जाएगा, पंजा होता है, तो ये 29 हो जाएगा। तो 29 पॉइंट, अब देखिएगा 29 के बाद 2 5 मिल जाएगा ऑलरेडी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि क्या बचा आपके, 29 के बाद
2 5 मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा 4 से 29 कितना होता है आपके पास, 4 आपका कितना हो गया, 4 दूना 8, 3 4 9 36 और कितना बचा है 1, फिर 4 दूना 8 और आपके पास 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 29.25 किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आ गया है तो आगे रुक कर लेते हैं। अगला क्या है, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसको भी हम काफी कम समय में ही आपको करवाने वाले हैं। ए साइन क्यूब इक्वल टू बी कॉस क्यू और ए साइन क्यूब प्लस बी कॉस क्यूब इक्वल टू साइन क्यू इंटू कॉस क्यू है, जहां 0 इज लेस देन क्यू एंड लेस देन टू 90 डिग्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ऐसे में क्या करिए, एक रेशियो अगर बनाया जाए तो साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्यू की वैल्यू b और कॉस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी a। यही उठा के यहाँ पे पुट कर लिया जाएगा इनमें, तो हमारा काम बन जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि यही पूछ रखा है। अगर इसकी जगह पे b रखेंगे तो ए बी क्यूब, देखते रहिएगा, ए बी क्यूब प्लस यहाँ b हो जाएगा और a रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी। अगर ए बी बाहर कर लें तो क्या मिला आपको बी स्क्वायर, देखिएगा बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 1। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना छोटा आंसर आया है। तो कहावत क्या लगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है दोस्तों। आगे चलते हैं बड़कवा पे। बड़ा वाला कौन सा क्वेश्चन है, बड़े वाले क्या है, ए बी और सी एक कार्य को 18, 24 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सभी दिन कार्य करता है और बी और सी उसे बारी बारी मदद करते हैं तो शुरुआती तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा कह रखा है। देखिए पहले तो कुछ नहीं करना होता है, पहले आप चले जाइए उसका क्या निकाल लीजिए टोटल वर्क। अगर देखें 18 और 24 और आपके पास कितना है 60, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये डाटा आता रहता तो कितना हो जाएगा 360। अब निकलवा नहीं रहे, पिछले क्वेश्चन में निकलवा चुके हैं। 18 दूना 36 तो 20 मिल गया और देखिएगा 24 इक्के 24 और 24 पंजा खोल देंगे तो 15 मिल जाएगा। 60 6 छंग 36 तो 6 मिल गया। देखिएगा 60 6 छंग 36 6 मिल गया। अब काम क्या करना है, जो जैसे कहा है वैसे काम को करवा दीजिए। पहले दिन बी ए की मदद करता है, शुरुआती दौर में ये करता है, तो जानते हैं क्या हुआ है काम, ए बार बार आ रहा है तो बी ए पहले दिन आया है, फिर सी ए आया है, फिर बी ए आया है, फिर सी ए आया है। इस तरीके काम चल रहा है। तो अगर 2 दिन का काम देखा जाए तो 2a, यानी कहने का मतलब है अगर 2 डेज का काम निकाला जाए तो 2a ये टोटल कितना है, इसमें देखिएगा 15 20 35 6 41 और a इसमें एक बार और जोड़ लीजिएगा। अगर a कितना है 20 तो कितना मिल गया आपको टोटल 61। अब ये 61 ध्यान दीजिएगा, जो 61 आया है ये क्या आया है, यहाँ स्टेटमेंट देखिएगा 2 दिन में 61 काम हो जा रहे हैं। देखिएगा 2 दिन में 61 हो जा रहे हैं। पहुंचना कितना है 360 तक काम को करवा के लेके जाना है। अगर इधर 5 से गुना करवा लिया जाए तो कुछ काम बनेगा, तो 10 दिन आ जाएगा। देखिए 5 से तो करवाएंगे तो 10 दिन आ गया और इधर 5 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। अब अगर 305 इधर काम हो गया है तो घटा दीजिए 305। अगर घटाते हैं तो बचा कितना 55। अब 55 वाला काम कौन करने आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, पहले b प्लस ए, तो b प्लस ए की इफिशियंसी देखिए 35, फिर से 35 को घटा दीजिए तो बचा कितना 20। तो 1 दिन इसमें और जोड़ दीजिएगा, हो गया कितना 11। अगर 11 हो गया है, अब बचा कितना काम इसके पास 20 और 20 काम करने कौन आएंगे c प्लस ए, और c प्लस ए मिला के कितने हो जाएंगे 20 6 26। देखिएगा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जो चीजें, ये दोनों मिला के कितने हुए 35 और ये दोनों मिला के कितने हुए 26। ध्यान दीजिएगा। तो अगर प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 26, तो टोटल देखा जाए तो 11 सही, ये 2 से कट जाएंगे तो कितना 10 बटे 13। 11 सही 10 बटे 13। कौन सा ऑप्शन दिखाए, ए फॉर एप्पल को हिट कर दें, मामला फिट कर दें, गड्डी को आगे बढ़ा ले भाई। चलिए अब पैसेंजर को छोड़िए, आइए सुपर फास्ट पे दौड़ाया जाए।
क्या है भाई, रिया जी आ चुकी हैं और कुछ पैसे वैसे की बात कर रही हैं। रिया के पास कुल 60 पेन और पेंसिल हैं। यदि उसके पास 25 अधिक पेन और 5 पेंसिल कम है तो पेंसिल की संख्या किसकी, तो पेन की संख्या पेंसिल की संख्या से 3 गुना हो जाती है। उसके पास मूल रूप से मौजूद पेंसिल की संख्या के बीच का अंतर बताना है, ये ध्यान में रखिए। एक्चुअली हम चाहें तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, कई क्वेश्चन करके दिखाए गए हैं। बाकी यहाँ स्टेटमेंट को फॉलो करिए। टोटल वर्क पेन और पेंसिल का यहां दे रखा है, कितना पेन और पेंसिल पीसी ले लेते हैं तो कितना दिया है 60। पेन में 25 की अधिकता हो गई है और फिर इसके बाद 25 अधिक होने के साथ साथ वो क्या हो जा रही है, पेंसिल। देखिए पेन जो है, पेन की संख्या पेंसिल से 3 गुनी हो जा रही है 5 की कमी होने पर, तो यानी 3 गुनी हो जा रही है 5 की कमी। ठीक है, ये हो गया है। तो अगर मैं यहां से रखना चाहूं तो देखिए, अगर यहां से बस ये सॉल्व करना है आपको पीसी, अगर मैं यहां से पी की वैल्यू रखना -60 माइनस सी, और अगर 60 माइनस सी यहां से रख देते हैं और ये कितना हो जाएगा +25 इक्वल टू कितना 3c माइनस 15, और सॉल्व किया जाए तो 3 1 4 और इधर मिला के 85 15 कितना हो जाएगा 100, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/4। अगर करेंगे तो 25, अगर ये 25 ध्यान दीजिएगा, ये अगर 25 तो ये अगर आ गई 25 तो देखिए p कितना आ जाएगी 25, तो इन दोनों का डिफरेंट ही तो आएगी, तो ये कितना निकल के चली आएगी 35। और क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंट, तो इन दोनों का डिफरेंट निकल कर कितना आएगा 10, और यही तो आपसे पूछ रखा है, कहाँ है भैया 10, ए फॉर एप्पल योर राइट आंसर। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ इस तरीके की खिचड़ी यहाँ पकी है और इस तरीके आपको पका भी लेनी है और चोखे का काम कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बटलेवा, चलिए क्या है, 2500 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से एक बैंक में निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय धनराशि 2809 रुपए हो जाती है। निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 2500 रुपए है तो रख दीजिए, और क्या दे रखा है, कितना 2809, देखिएगा 2809 रखा गया है। पहले तो यहां पे क्या करना होता है, ऐसे रेशियो बनाइए और आप क्या करिए, शर्ट्स लगा दीजिए। अब इस शर्ट्स में जितनी इसकी क्या बन पाए, इसकी करनी बन पाए, वही क्या हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन हो जाता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हाँ ये ध्यान रहे, जो आपका रेट दिया गया है उसको सेटिस्फाइड करवाना चाहिए। अगर देखूं तो 25 5 का है, 00 है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट बनेगा, 2 लगा दें करनी, और करनी 2 लगाने का मतलब है ये इसके रूट को फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा करनी। तो अगर ये 2 2 आ रही है तो अब देख लीजिए, अगर 2 आ रहा तो ये 50 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 53 बन जाएगा, इसका 28 9। अगर ये 53 बन जा रहा तो 50 से 3/50, यहां देखिएगा 3/50 गुने 100 देखेंगे तो ये 50 दूना 100 यानी 6%, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ईयर निकल कर कितने आ जाएंगे भैया, ईयर कितने निकल के आ जाएंगे 2 ईयर। यही काम करना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। तो 2 ईयर आपका डी फॉर डेवसेना राइट आंसर। आगे बढ़ा दें गड्डी को, डॉग जी ने बिल्ली को भगा दिया है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं अगला, बहुत बड़ा बहुत ओंदा क्वेश्चन है, क्या है आइए देखते हैं। समान आधार त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर और समान ऊंचाई h सेंटीमीटर वाले 3 लंब वृत्तीय बेलन को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। ऐसे में देखिएगा, रखकर एक अन्य लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या भी क्या है, भी r ही सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या r भी सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने लंब वृत्ताकार बेलन के ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। द 3 राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द सेम बेस ऑफ रेडियस एंड हाइट आर द स्टॉक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर ऑफ फ्रॉम अनदर राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ अ बेस रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर और इज द टोटल सरफेस एरिया इन ऑफ दिस राइट। एक्चुअली में 1 ले लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, रेडियस क्योंकि यहाँ पे r में ही वैल्यू दी गई है तो इसको भी आप r ही रख के चलिए। तो ये कह रखा है, देखिए क्या है, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है, अगर उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो ये बताइए क्या उसकी रेडियस घटेगी बढ़ेगी? नहीं सर, रेडियस नहीं घटेगी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी घटेगी, क्या उसकी हाइट में चेंजिंग आएगी? मान लो ये छोटकुआ रख दे रहा हूं, एक हो गया, देखिएगा 2 और क्या है 3 है, इन्हीं 3 को बनाया जा रहा है। अगर इनको 3 को बना के एक बड़ा सा बना दिया जा रहा है, इधर बना दिया हूं, देखिएगा इन्हीं को अगर इनसे मिलाकर इनको बना लिया गया है और इसमें मान लीजिएगा एक पार्टी ये है एक पार्टी ये है, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा।
ऐसे करके बनाया गया है। तो अगर इसकी हाइट यहाँ पे h रही हो, ठीक है, यहाँ पे h रही हो, यहाँ पे h रही हो, तो ये देखिएगा रेडियस तो वही रह जाएगी। हाइट 1h 2h 3h मिला के कितनी हो जाएगी, 3h हो जाएगी। अगर 3h हो गई है तो कुछ नहीं, आपको पता क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई RH और प्लस क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर एक टू बना है, नहीं तो आप क्या करिए ऑप्शन ए देखकर 6 पाई R स्क्वायर लगा दीजिए, केवल ऊपर और नीचे का ऐड होगा तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। h अगर 3 टाइम हो जाएगा तो 3s मिला के कितना, देखिए डायरेक्ट लिख दूं कि कर दूं, कर देता हूं तो 2 इंटू, देखिएगा यहां से 2 पाई R इंटू 3h और प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। अब ये लिख दिया हूं, बाकी ऑप्शन देख लिया जाए, 6 पाई RH इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलो बॉलिंग करते रहो, दीप्ति शर्मा के कमाल को देखते रहो। आइए अगला देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये यहां पे ध्यान देना है, किया गया है, जो यहाँ पे घात दी गई हैं और इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, केवल इनको सॉर्ट करना है। पहले तो देख लीजिए क्या यहाँ पे काम हुआ है, उस चीज को करने के बाद आगे 5 दिया है 10 दिया है, तो 10 को तो पहले 5 गुने कितना लिखा जा सकता है 2, और जो पावर दी गई है वो लगा लीजिए, तो 10 की पावर 3 दी गई है, तो इधर क्या करिए इनकी पावर 3 कर दीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है 5 3 और 2 3, बस ये काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 3 और 2 3 हो गया है तो देखिए 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, एक बार ही 5 है, तो नीचे जो संख्या बचेगी वो ध्यान दीजिएगा, बाकी 5 नहीं मिल रहा है तो 5 की पावर 3 बच जाएगी। अगर 5 की पावर 3 बच जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब 5 की पावर 3 आपकी बच गई है, 5 की पावर 3 आपकी क्या हो गई है, बच गई है। अब अगला देखिएगा 3 की पावर 6 है, और यहां पे कितना मिला, 2 की पावर कितना मिला आपको 3 मिला है, और यहां अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे अगर आप 16 का तो 4 मिलेगा, 4 की पावर -3 मिलेगा। अगर 4 की पावर -3 मिलेगा तो इसको लिखा क्या जा सकता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको लिखा 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर -6 लिखा जा सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। और यहाँ 2 की पावर 3 है, अगर वो दोनों जुड़ेंगे तो 3 नीचे आएगा, तो फिर 2 की पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। तो यानी यहां से ये 10 वाला कैंसिल हो गया, 5 का 5 से कैंसिल हो गया, 4 कट गया, ये कट गया। अब 3 और 6 बच रहे हैं, तो इसका अगर 9 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 दूना 8, तो 3 ऊपर चला जाए, इधर 6 है तो ऊपर बचेगा कितना, अगर इसको कट करेंगे तो 3 की पावर 2। अगर बचा इतना तो देखिए क्या आया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो 3 3 9 और कितना आ जाएगा 125 गुने 8 बराबर 1000, और जिसमें दिखे उसी को फिट करें, मामला हिट करें। हैं कहाँ दिखा, बी फॉर बॉल। बॉल आज ज्यादा सही हो रहे हैं, चलिए ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला भी वही से है, सिंप्लीफाई ही करना है। देखिए क्या कह रखा है, कुछ पॉइंट्स में आपके दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं स्क्वायर, माइनस कुछ पॉइंट में स्क्वायर दिए गए हैं, इनटू मल्टीपल दिया गया है, मान बताना है आपको। पहले तो यहाँ पे ए स्क्वायर और क्या करना है -b स्क्वायर का फंक्शन लगाइए, तो एक बार इनको ऐड कर लीजिए। अगर ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 34 और 11 मिलके कितना हो गया 45, और इसमें अगर 5 और ये मिला के 45 और 75 मिला के 120, 46.2 पहला काम हो गया, 46.2। दूसरा अगर घटाते हैं इसको तो किस में से घटेगा, इस वाले में से घटेगा, 145 में से पहले तो 75 को घटा दीजिएगा, 75 को घटाएंगे तो आपको डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 145 75 तो 70 के करीब मिल जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा तो 22, तो ये मिल जाएगा, और पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा 70 आएगा, तो वही काम हो गया है। इनटू जो दिया है उसको वैसे रख दीजिए, 5.5 रख दीजिए, 15 रख दीजिएगा, अपान। अब देखिए क्या है, जो कटेगा अभी वो काटूंगा। यहां से क्या करना है आपको, देखिए ये तो ऐसे रहने दीजिए जी, और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका, क्योंकि यहाँ पे 145 में से 75 को ही घटाया गया तो 25 इधर और 20 मिलके 70, ठीक है, तो ये मिला है। यहां से क्या करिएगा, फिर से क्या 25.75 को बाहर ले लिया जाए, ठीक है, ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, देखिएगा अगर 25.75 बाहर हो गया तो फिर से उसमें क्या है 25.75 और 20.45 जोड़ेंगे, तो देखिए अब कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लीजिए और डायरेक्ट 46.2
2 लिख दीजिए, क्योंकि वो दिख ही रहा है 45 और 25 और 20 मिलकर कितना 45। तो जो कटे उसको काट दीजिए, जो बचे उसको बचा लीजिए। देखिए ये विदाउट हाजमोला चले गए हैं, ठीक है, ये सब उड़ गए। बच्चे क्या, देखिए 5.15 है, 25 है, इसका कितना गुना देखने को मिल रहा है, 5 गुना, तो ऊपर हुआ तो 1 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखिए ये भी कट गया तो कितना 5, तो 1/5 और 1/5 किसमें दिख रहा है भाई, किसमें दिखा, सी फॉर कैट में, योर राइट आंसर। तो साथियों आज की चर्चा हमें लगता है यहीं तक है बस ना, कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, आज की कहानी यहीं तक रहती है। और उम्मीद है जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे आपको जो सेशन में हमने कवर किया है, आपको बताया गया था कि कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे, फार्मूले भी दिए जाएंगे, जो कहा गया वो किया गया है और चीज़ों को दिखाया गया है। इन केस कहीं कैलकुलेशन इधर उधर होती है तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है, आपको हमारे कॉन्सेप्ट पे आना है और चीज़ों को सीखना है। तो उम्मीद है आज का जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।